और ये देखिए तस्वीरें, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने दिल्ली से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर चुके हैं। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। अब क्योंकि जेपी नड्डा के आवास पर 5:30 बजे के करीब समय प्रस्तावित था, बैठक प्रस्तावित थी और इसी लिहाज से तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय नेतृत्व के आला नेता भी पहुंचे हैं इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि यहां एक लंबी और महत्वपूर्ण चर्चा होनी है मंत्रिमंडल गठन को लेकर के। मंत्रिमंडल गठन जो कि माना जा रहा है कि इस चर्चा के बाद जल्द ही किया जाएगा। उम्मीद है कि इस सप्ताह तक मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रिमंडल गठन हो सकता है। विभागों का बंटवारा किया जाएगा। अभी तक क्योंकि देखिए पद की शपथ तो ले चुके हैं, लेकिन विभागों का बंटवारा होना बाकी है, जिसके बाद ही आगे का रोड मैप जिस पर बीजेपी के नेता कार्य कर सकेंगे। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए। शिवेंद्र, बताइएगा, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक में शामिल होने कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं? ये बड़ी बैठक है जेपी नड्डा के आवास पर सिका, और इस बैठक की गंभीरता आप इससे समझ सकते हैं कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं। और उन जैसे ही अमित शाह पहुंचे हैं उसके कुछ ही देर बाद जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और राजस्थान से ताल्लुकात रखते हैं जोधपुर के सांसद हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी बैठक में पहुँच चुके हैं। उनसे पहले तमाम बड़े लोग राजस्थान के, चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी हों, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हों, सह प्रभारी विजय राहटकर हों, उप नेता प्रतिपक्ष रहे सतीश पूनिया हों, नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ हों, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री तो पहुंच ही चुके हैं अंदर। इनके अलावा जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है BL संतोष, वो भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। और थोड़ी सी देर में, क्योंकि जो अमित शाह हैं वो पहुँच चुके हैं, तो थोड़ी सी देर में ये जो बैठक, और ये देखिए कुछ तस्वीर और इसमें संभवतः कुछ और लोग पहुँच रहे हैं। हम देखिए अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे, आप तस्वीरें देख सकते हैं सिका। अर्जुन राम मेघवाल जो कि केंद्रीय कानून मंत्री हैं और बीकानेर के सांसद हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और एक दो लोग और ऐसे बाकी हैं जिनका इस बैठक में आना अभी शेष है, चाहे वो पहला जो चुनाव प्रभारी थे प्रहलाद जोशी, उनका भी नाम है कि वो भी इस बैठक में पहुंच सकते हैं। लेकिन कई प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए सिका पहुंच चुके हैं। किसी भी समय जेपी नड्डा के आवास पर राजस्थान के मंत्रिमंडल गठन को लेकर होने वाली बैठक अब शुरू हो सकती है। और जिस तरीके से बड़े नेता इस बैठक में पहुंचे हैं, ये तय माना जा रहा है कि आज ही मोहर लग जाएगी कि राजस्थान में कौन से वो नेता होंगे, कौन से वो विधायक होंगे जिन्हें भजनलाल शर्मा की टीम में शामिल होने का मौका मिलेगा। क्योंकि सभी प्रमुख नेता पहुंच चुके हैं, जिन लोगों की ज़रूरत होती है इस बैठक में पहुंचने की, वो सभी नेता पहुंच चुके हैं। और किसी भी समय जो बैठक है वो अब शुरू हो सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रहलाद जोशी अभी तक नहीं आए हैं जो चुनाव प्रभारी हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि वो पहले अंदर चले गए हों, लेकिन उनके नाम को लेकर अभी यहाँ पर सस्पेंस है कि वो अंदर हैं या नहीं है। लेकिन उनके अलावा सभी बड़े नेता, मैं एक बार फिर दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जेपी नड्डा के आवास पर राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन को लेकर बैठक हो रही है। इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर, बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इतने लोग इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और एक उच्च स्तरीय बैठक है, एक हाई लेवल मीटिंग है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर। और इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि किन लोगों को मंत्री बनाया जाए। हो सकता है कि नाम के साथ विभागों पर भी चर्चा हो कि विभागों का सामंजस्य किस तरीके से बनाया जाए, बड़े विभाग किस मंत्री को दिए जाए, राज्य मंत्री किसको बनाया जाए, स्वतंत्र प्रभार कौन रहेगा, कैबिनेट मंत्री कौन रहेगा, संतुलन कैसे बनेगा, कौन से क्षेत्र से कितने लोग लिए जाएं, सीनियरिटी का कैसे ध्यान रखा जाए। क्या जिस तरीके से भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया गया उसी तरीके से किसी नए चेहरे को भी मंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं नए चेहरे जो चुनाव जीत कर आए हैं, पहली बार चुनाव जीते हैं, और वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पहली बार में बन गए तो हम भी मंत्री पहली बार में बन सकते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण बैठक है। आज की बैठक में तय हो जाना है कि राजस्थान में कौन मंत्री बनेंगे,
और बहुत संभव है कि आने वाले 2 से 3 दिन में सिका जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मंगलवार से लेकर बुधवार तक कभी भी राजस्थान में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये अब तय मान के चलिए, क्योंकि बड़ी बैठक है, केंद्रीय गृह मंत्री अंदर है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो अंदर है, और उनके पास भी अपनी रिपोर्ट है। वो भी जो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो हमने देखा है कि हर मौके पर, ये देखिए आप, ये तस्वीरें हम देखते हैं यहाँ पर कैलाश चौधरी पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद है बाड़मेर जैसलमेर के, और काफ़ी चर्चित चेहरा है, जाट प्रमुख चेहरा कह सकते हैं इनको मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी में। और ये भी अटकलें चल रही हैं कि आने वाले समय में जो कैलाश चौधरी हैं उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, वो भी बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। तो 1-2 लोग और अभी बाकी हैं सिका जो बैठक में शामिल होंगे, और उसके बाद जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक शुरू हो जाएगी। और इस बैठक में तय होगा कि राजस्थान में जो मंत्रिमंडल का पहला विस्तार होगा उनमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। क्या किरोड़ीलाल मीणा शामिल होंगे, क्या शामिल होंगे मदन दिलावर, क्या श्रीचंद कृपलानी को जगह मिलेगी, या इस जो मंत्रिमंडल बनेगा भजनलाल शर्मा का, इसमें तमाम जो बड़े बड़े लोग जीते हैं जिनकी चर्चाएं अभी चल रही हैं उन लोगों को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। न्यू कमर कितने होंगे, पहली बार जो लोग जीते हैं क्या वो मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हाड़ौती से मंत्री कौन होगा, शेखावाटी से मंत्री कौन होगा, क्या जयपुर से अभी और भी गुंजाइश है, क्या कालीचरण सराफ या राजवर्धन राठौड़ में से किसी एक का नंबर भी आ सकता है। इन तमाम संभावनाओं को लेकर, इन तमाम सवालों को लेकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, उनके आवास पर बैठक होने जा रही है। और कुछ ही समय में, क्योंकि अभी भी लोगों का आना जारी है, कुछ ही समय में बैठक जारी हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण अपडेट जो हमारे पास आया है सिका, वो ये है कि राजस्थान के नेताओं के साथ बैठक होने से पहले 3 बड़े नेता बैठक कर रहे हैं, और वो है जेपी नड्डा, अमित शाह और BL संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है। पहले इन तीनों नेताओं की बैठक होगी जो तकरीबन चलेगी 20 मिनट या आधे घंटे, और उसके बाद जो तमाम राजस्थान के नेता आए हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, CP जोशी हों, जो सतीश पूनिया हों, राजेंद्र राठौड़ हों, उन सभी के साथ बैठक होगी। और उस बैठक में फिर सभी नामों पर चर्चा होगी कि किन लोगों को राजस्थान में मंत्री बनाना है। हो सकता है कि आज जो बैठक जेपी नड्डा के आवास पर हो रही है, इसी बैठक में विभागों को लेकर भी चर्चा हो जाए कि क्या जो परंपरा चली आ रही है राजस्थान में कई सालों से कि मुख्यमंत्री अपने पास वित्त मंत्री रखते हैं, क्या वो परंपरा इस बार भी जारी रखेगी। क्या भजनलाल शर्मा ही राजस्थान का अगला बजट पेश करेंगे विधानसभा में, या फिर किसी विधायक को मौका मिलेगा वित्त मंत्री बनने का और वो बजट पेश करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात ये भी होगी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे 5 साल अपने पास गृह विभाग रखा, और ये ट्रेंड चल गया है आजकल कि जो भी मुख्यमंत्री हैं, तेलंगाना में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने भी गृह मंत्रालय अपने पास रखा है, और भी कई ऐसे स्टेट हैं जहां गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। तो क्या राजस्थान में भी ट्रेंड जारी रहेगा? क्या भजनलाल शर्मा ही अपने पास गृह मंत्रालय रखेंगे या किसी मंत्री को गृह मंत्रालय मिलेगा? और अगर किसी मंत्री को गृह मंत्रालय मिलेगा तो वो मंत्री कौन होगा? क्योंकि गृह मंत्रालय की कुर्सी नंबर 2 की कुर्सी मानी जाती है। यूडीएच मंत्री कौन होगा? क्योंकि यूडीएच मंत्री पर भी सबकी नजरें टिकी रही है। शांति धारीवाल बहुत चर्चित रहे जब 5 साल यूडीएच मंत्री रहे। तो जो भजनलाल शर्मा का मंत्रिमंडल होगा उसमें यूडीएच मंत्री कौन होगा, कृषि मंत्री कौन होगा, पानी का मंत्री कौन होगा, बिजली का मंत्री कौन होगा, ये बहुत संभावनाएं सिका कि आज जो बैठक जेपी नड्डा के आवास पर हो रही है, इसी बैठक में मंत्रियों के नामों के साथ उनके विभागों पर भी चर्चा हो जाए और तय कर लिया जाए कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, क्या उनकी सीनियरिटी के हिसाब से देना है या उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से देना है। सिका शिवेंद्र, इसी बीच एक और जानकारी दीजिएगा। आप बैठक के स्वरूप को लेकर चाहूंगी कि आप जानकारी दें, क्योंकि आपने कहा कि तमाम नेताओं की बैठक से पहले एक और बैठक हो रही है जिसमें जेपी नड्डा हैं और अन्य भी, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर BL संतोष हो। लेकिन शिवेंद्र, बैठक का स्वरूप क्या रहेगा? क्या ये चर्चा होगी, रायशुमारी होगी, या फिर सीधा ही फैसले ले लिए जाएंगे? क्योंकि एक बैठक पहले भी हो रही है। और एक और जानकारी शिवेंद्र, क्योंकि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, यहाँ जब सरकार बनी बीजेपी ने अपने फैसलों से चौंकाया। एक अहम जानकारी मध्य प्रदेश सरकार को लेकर के, वहां पर क्योंकि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसको लेकर के जानकारी आई थी कि वहां लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का आकार छोटा रहेगा। क्या यही फॉर्मूला राजस्थान में होगा? मध्य प्रदेश थोड़ा बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश में राजस्थान के मुकाबले मंत्रियों की संख्या अधिक है सिका, तो जो वहां के मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा वो राजस्थान से अलग हो सकता है। लेकिन आज के दिन ही, जब आज राजस्थान को लेकर बैठक हो रही है नड्डा के आवास पर, तो आज ही बैठक मध्य प्रदेश को लेकर भी हो रही है, आज ही बैठक छत्तीसगढ़ को लेकर हो रही है।
तीनों राज्यों को लेकर आज ही तय किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का स्वरूप किस तरह से होगा। आपने कहा कि बैठक का स्वरूप क्या होगा, वो मैं बताता हूं। अभी जो राष्ट्रीय नेतृत्व का अपना फीडबैक है, राष्ट्रीय नेतृत्व सोचता है कि कौन एमएलए ज्यादा डिजर्व करता है मंत्री बनने के लिए। अभी तीनों बड़े नेता खुद उस पर चर्चा करेंगे, एक दूसरे का मत पूछेंगे, जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष। उसके बाद एक एक नाम को लेकर जो प्रदेश के नेता हैं, तीनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, विजय राठकर जो सह प्रभारी थी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी राय ली जाएगी कि आप क्या सोचते हैं, आप किस विधायक को अपने मंत्रिमंडल में ज्यादा कंफर्टेबल मानते हैं, ज्यादा कैपेबल मानते हैं, कौन ज्यादा योग्य हो सकता है, ये भी चर्चा की जाएगी। और ये इस बीच खबर ये है सिका की बैठक शुरू हो चुकी है। जेपी नड्डा, बीएल संतोष और अमित शाह, अभी तीनों नेताओं की अलग बैठक चल रही है। थोड़ी देर वो आपस में बातचीत करेंगे और उसके बाद राजस्थान के जो नेता हैं उनके साथ ये बैठक शुरू होगी। और इस बैठक में आपने पूछा था बैठक का स्वरूप क्या होगा, एक एक नाम पर चर्चा की जाएगी। मान लीजिए मैं एक उदाहरण दूं आपको कि अगर श्रीचंद कृपलानी मंत्री बन रहे हैं तो पूछा जाएगा कि श्रीचंद कृपलानी को मंत्री क्यों बनाया जाए, श्रीचंद कृपलानी के मंत्री बनने से कौन सी जाति सदेगी, क्योंकि वो सिंधी जाति से आते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, वो ऑलमोस्ट मेवाड़ से आते हैं, चित्तौड़ के निम्बाहेड़ा से वो चुनाव जीते हैं, तो मेवाड़ में इसका क्या फर्क पड़ेगा, वो पहले मंत्री रह चुके हैं, तब उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, ये भी चर्चा हो सकती है कि पहले जो वसुंधरा राजे की सरकार में मंत्री रह चुके हैं लोग, उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, कहीं उन पर कोई आरोप तो नहीं लगा। क्योंकि ये बहुत ध्यान रखा जाएगा सिका इस मंत्रिमंडल के गठन में कि ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाए जिनकी छवि साफ हो, उनके ऊपर किसी तरीके का आरोप नहीं हो, क्योंकि बहुत जल्द लोकसभा का चुनाव होना है, आम चुनाव होना है। और इस मंत्रिमंडल गठन के जरिए देखिए एक गाड़ी यहाँ पर और पहुंची, हम देखने की कोशिश करते हैं, इसमें भी जो बीजेपी के कोई बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता, वो नजर आ रहे हैं। तो अभी भी जो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। तो मैं जो आपको बता रहा था सिका कि ये भी ध्यान रखा जाएगा कि किस मंत्री की छवि कैसी है, अगर वो मंत्री पूर्व मंत्री रहा है तब उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, तब उसने उस समय मंत्री रहते हुए किस तरीके का काम किया। तो ये सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक एक पहलू पर विचार किया जा रहा है, एक एक नाम को लेकर कि कौन लोग ज्यादा डिजर्व करते हैं, किसको मंत्री बनाने से लोकसभा चुनाव में किस तरीके का लाभ होगा, कौन सी जाति इंप्रेस होगी, कौन सा क्षेत्र सदेगा। इन सभी चीजों को लेकर आज की बैठक में चर्चा हो रही है। और ये तय मानिए कि आज राजस्थान के मंत्रिमंडल पर मोहर लग जाएगी। ये बड़ी खबर है इस समय फर्स्ट इंडिया पर कि आज राजस्थान के मंत्रिमंडल का स्वरूप तय हो जाएगा, कौन लोग मंत्री बन रहे हैं। ये भी संभव है कि आज ही बड़े नेता ये भी तय कर लें कि मंत्री बनने के बाद किसको कौन सा विभाग मिलेगा, क्योंकि कई बार विभाग देने में भी मातापच्ची होती है। हम देखते हैं कि मंत्री बन जाते हैं लेकिन विभाग बंटवारे में काफी मातापच्ची होती है और कई लोग नाराज भी होते हैं, हमको छोटा डिपार्टमेंट मिल गया, मुझे स्वतंत्र प्रभार नहीं मिला, मुझे राज्य मंत्री बना दिया। तो आज इन सभी पहलुओं पर बातचीत होगी क्योंकि सभी बड़े नेता बैठक में मौजूद हैं। और आज ही के दिन राजस्थान का नया मंत्रिमंडल कम से कम जेपी नड्डा के आवास पर तय हो जाएगा कि कौन लोग राजस्थान के मंत्री बनेंगे। भजनलाल शर्मा की टीम में कौन कौन विधायक होंगे जिनको बतौर मंत्री जगह मिलेगी। सिका शिवेंद्र, क्योंकि राजस्थान के लिहाज से अगर बात करें तो यानी कि माना जा रहा है कि अलग अलग स्तर पर मंथन के बाद अब मंत्रिमंडल के चयन का क्या तरीका होगा वो तो तय कर लिया जाएगा। लेकिन शिवेंद्र, जब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो हम नहीं भूल सकते मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, क्योंकि जब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा हो रही थी तो फिर वहां के फॉर्मूले देखे गए थे और कुछ उसी तरह का दृश्य निकल कर आया था। तो मैं चाहूंगी, क्योंकि शिवेंद्र जब आपने भी कहा कि मध्य प्रदेश में भी बैठकें चल रही हैं, वहां भी संभव है कि 4 से 5 दिन के भीतर मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, वहां 2 लाइन साफ कर दी गई है। शिवेंद्र, क्या राजस्थान में ये दोनों लाइन हो सकती है? शिवेंद्र, मेरा आपसे सवाल रहेगा, पहली लाइन के मंत्रिमंडल में सभी संसदीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा, दूसरी लाइन जो वहां को लेकर के अभी तक तय है, कुछ बदलाव हो सकता है तो फिर परिवर्तन होगा, लेकिन दूसरी लाइन यह है कि 3 बार रहे मंत्रियों को जगह नहीं मिलेगी। क्या राजस्थान में ही इस तरह का कुछ विचार हो सकता है? देखिए सिका, जहां तक तीनों राज्यों की बात करें तो एक चीज तो बहुत कॉमन है, क्योंकि जब लोकसभा का आम चुनाव होगा तो सभी राज्यों में होगा, राजस्थान में भी होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, छत्तीसगढ़ में होगा। जो चीज राजस्थान में प्रभावित कर सकती है क्राइटेरिया को लेकर, वो उन दोनों राज्यों में भी प्रभावित कर सकती है। तो अगर कोई पॉलिसी तैयार की है बीजेपी के नेतृत्व ने, जैसा आप कह रहे हैं कि अगर कोई 3 बार मंत्री रह लिया तो वो अब मंत्री नहीं बनेगा, अगर इस तरीके की कोई पॉलिसी तैयार हुई है तो वो फिर हो सकता है तीनों राज्यों के लिए तैयार हुई हो। मध्य प्रदेश में भी ये लागू हो सकता है, राजस्थान में भी लागू हो सकता है और छत्तीसगढ़ में भी लागू हो सकता है। लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में
क्योंकि ये कोशिश रहेगी जो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी कि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। जैसा आपने कहा कि कम से कम हर संसदीय क्षेत्र से तो एक मंत्री बने कम से कम, जिससे जब लोकसभा का चुनाव हो तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को सभी 25 सीटें जीतने में मदद मिले। इसलिए ये बैठक थोड़ी लंबी चल सकती है, क्योंकि सिर्फ इस क्राइटेरिया पे कि एक संसदीय दल से एक व्यक्ति हो, इसका चयन करना बहुत मुश्किल होगा। अगर मान लीजिए एक ही संसदीय क्षेत्र से 3 से 4 लोग जीते हैं तो किसका चयन किया जाए, कौन ज्यादा योग्य है, कौन ज्यादा अच्छा आउटपुट दे पाएगा। क्योंकि जो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता है सिका वो भी अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी में लग जाएगी, फरवरी या मार्च में जो आचार संहिता है वो लग जाएगी। तो उससे पहले जो परफॉर्मेंस करने का टाइम है वो 2 से 3 महीने ही है मंत्रियों के पास। तो परफॉर्मिंग मंत्री कौन रहेगा, कौन अच्छा काम करके दिखा पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये भी दिखाना होगा इन तीनों राज्यों में, खासकर राजस्थान में, कि जो वायदे करके वो सत्ता में आए हैं, जो वायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभाओं में किए थे, उनको पूरा करने की शुरुआत कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और उस दिशा में काम किया जा रहा है। और ये काम करने के लिए जो मंत्रियों का रोल है सिका, वो बहुत इंपॉर्टेंट। हम एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं जेपी नड्डा के आवास की। ये तस्वीरें आप देख सकते हो, और इस वक्त की खबर यही है कि जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है सिका। बिल्कुल शिवेंद्र, और तस्वीरें लगातार हम पहुंचा रहे हैं दिल्ली से। 3 तस्वीरें हैं शिवेंद्र, आप पर वापस लौटूंगी, बने रहिए हमारे साथ। एक बार तस्वीरों का जिक्र करूंगी क्योंकि अब जेपी नड्डा के आवास पर मंथन चल रहा है और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, तस्वीरें आपको दिखाई, कैलाश चौधरी पहुंच चुके हैं और लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा।